महोदय, कोमा पर्यावरण से तात्पर्य किसी एक व्यक्ति के परिवेश से नहीं, कोमा वरन व्यक्ति के, कोमा समाज के, कोमा राष्ट्र के और इस सारी पृथ्वी के ही परिवेश से है, जिसका प्रभाव व्यक्ति, कोमा समाज, कोमा राष्ट्र और सारे विश्व पर पड़ता है। स्टॉप। पर्यावरण से तात्पर्य पेड़ पौधों, कोमा नदी पहाड़ या किसी तंत्र विशेष से नहीं, कोमा वरन उस समग्र वास्तविकता से है जिस पर मानव मात्र का अस्तित्व और उसका संपूर्ण आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास निर्भर है। स्टॉप। अस्तित्व केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक भी। स्टॉप। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन ही अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा है। स्टॉप। शारीरिक स्वास्थ्य हमारे आहार पर निर्भर है, जिसका स्रोत इस पृथ्वी का जल थल वायुमंडल है। स्टॉप। मानसिक स्वास्थ्य भी प्रकांतर से इन्हीं पर निर्भर है, कोमा क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। स्टॉप। स्वस्थ जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव हमारे चिंतन का, कोमा हमारी परंपराओं का और उन सब परिस्थितियों का पड़ता है जो हमारे ऊपर आरोपित है या की गई है, कोमा या की जा रही है। स्टॉप। इसलिए पर्यावरण या परिवेश में जल थल वायु ही नहीं, कोमा बल्कि वे सारे घटक महत्वपूर्ण हैं जिनका कुछ भी प्रभाव हमारे जीवन पर, कोमा हमारी क्रियाशीलता पर पड़ता है, कोमा जैसे हमारे विचार, कोमा हमारे आचरण और हमारी परंपराएं एवं संस्कृति आदि। स्टॉप। पैराचेन। सदा से मानव की आकांक्षा उन्नति और विकास की रही है। स्टॉप। जगत का अर्थ ही है गतिमान और गति दोनों ओर संभव है, कोमा उन्नति की ओर भी और अवनति की ओर भी। स्टॉप। पहली को हम प्रगति कहते हैं, कोमा दूसरी को अगति, कोमा विगति, कोमा अधोगति या दुर्गति कह सकते हैं। स्टॉप। वास्तव में मनुष्य ऐसा जटिल प्राणी है जिसमें अनेक विरोधाभासी और असंगत प्रतीत होने वाली प्रवृत्तियां और प्रतिक्रियाएं होती हैं। स्टॉप। वह कानून और व्यवस्था की मांग करता है, कोमा किंतु चलचित्र, कोमा दूरदर्शन आदि में स्वतः भड़की हिंसा या खेलों में युक्तिपूर्वक की गई हिंसा अथवा अनीति से मंत्रमुग्ध भी हो जाता है। स्टॉप। मनुष्य अपनी ही जाति या वर्ग के व्यक्तियों के प्रति प्राय बहुत अधिक प्रतिद्वंदी होता है, कोमा किंतु कोई बाहरी खतरा उपस्थित होने पर उनके प्रति हद से ज्यादा सहयोगी बन जाता है। स्टॉप। वह सड़कों पर या युद्धों में सामूहिक विनाश के प्रति उदासीन रहता है, कोमा किंतु किसी खान में फंसे हुए एक व्यक्ति या किसी कुएं में गिरे हुए एक बालक की रक्षा करने के लिए ढेरों साधन जुटा लेता है। स्टॉप। कुछ विद्वान कहते हैं कि मनुष्य बंदर की संतान हो या न हो, कोमा किंतु उसमें खालिस बंदर की द्वैध प्रकृति प्राय ही होती है। उसमें शाकाहारी बंदरों की भांति वृक्षों में उछल कूद करने की प्रवृत्ति तो होती ही है, कोमा साथ ही ऐसे बंदरों की स्वाभाविक जिज्ञासा भी होती है जो अत्यंत संगठित गिरोहों में रहते हैं और भांति भांति का मांस खाने में मजा लेते हैं। स्टॉप। मनुष्य की ऐसी
परस्पर विरोधी इच्छा आकांक्षाओं से निपटना असंभव होता है, फिर भी किसी प्रकार का संतुलित मध्यम मार्ग अपनाना अनिवार्य होता है। स्टॉप। यही बुद्धिमानी का रास्ता है। स्टॉप। विद्वानों ने मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को 5 स्तरों में रखा है। स्टॉप प्राचीन महोदय, जो एक के बाद एक आते हैं, शारीरिक आवश्यकताएं, यथा भोजन, कपड़ा, मकान और आराम जीवन की मौलिक आवश्यकताएं हैं। स्टॉप। दूसरे स्तर पर आती हैं सुरक्षा और भविष्य के प्रति निश्चिंतता। स्टॉप। इनके लिए मनुष्य भांति भांति की वस्तुओं का संग्रह करता है। स्टॉप। फिर है सामाजिक आवश्यकताएं, जैसे अपने परिवार के भीतर और फिर बाहर के दूसरे लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोरंजनात्मक संगठन बनाना। स्टॉप। चौथे स्तर पर हैं अहम संबंधी आवश्यकताएं, जैसे आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, और आत्मतुष्टि आदि। स्टॉप। आत्म परितोष अर्थात उन्नति, विकास और ख्याति प्राप्ति की क्षमताओं को साकार करना व्यक्ति की अंतिम और उच्चतम अपेक्षाएं हैं। स्टॉप। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य अपने आसपास उपलब्ध पर्यावरण का दोहन करता है। स्टॉप। जल, थल, वायु ही नहीं, पेड़ पौधों, पशु पक्षी, जीव जंतुओं तक का उपयोग करता है। स्टॉप। सभी शक्तियों का, यहाँ तक कि सबल व्यक्ति अपने से निर्बल व्यक्तियों तक का दोहन करता है, जो शोषण की सीमा तक पहुंच जाता है। स्टॉप। इसके लिए भांति भांति की तकनीकें खोजी और अपनाई जाती है। स्टॉप। प्राचीन प्रौद्योगिकी ने मनुष्य को भांति भांति की आवश्यकता की वस्तुएं अभूतपूर्व प्रचुरता से देकर संतुष्ट किया है और आवश्यकता की सीमा रेखा भी खिसकाई है। स्टॉप। विलासिता और सजावट की ऐसी सामग्री भी दी है जो अब बहुत कुछ आवश्यकताओं में गिनी जाने लगी है। स्टॉप। स्वचल वाहन, दूरदर्शन, धुलाई मशीन, सफाई मशीन, सिलाई मशीन, स्टोव चूल्हे, मिक्सी, फ्रीज आदि आदि अब बहुत से लोगों के लिए अनिवार्य आवश्यकता की कोटि में आ गई है। स्टॉप। तकनीकी और औद्योगिकी से यह सब संभव हुआ है। स्टॉप। किंतु एक ऐसा अल्प वर्ग भी है जिसके लिए विलासिता आवश्यकता की कोटि में आ चुकी है। स्टॉप। विज्ञान की जन समुदाय के लिए जो मौलिक न्यूनतम आवश्यकताएं भी विलासिता ही बनी हुई हैं। स्टॉप। औद्योगिकरण के सहारे मनुष्य ने जितना भी विकास किया है, उसे वह उन्नति कहकर संतोष करने लगता है और अपनी द्वैत प्रकृति के कारण यह ध्यान नहीं देता कि इस विकास से वर्ग भेद पनपा है, अमीरी गरीबी के बीच की खाई चौड़ी हुई है। स्टॉप। जो व्यक्ति मानव की समानता, समाजवाद या साम्यवाद के गीत गाता है, वही अपनी द्वैत प्रकृति के कारण अपने पर्यावरण, यहाँ तक कि मानव के भी, शोषण के नए नए तरीके खोजता है। स्टॉप। यह शोषण बलात्कार की सीमा तक पहुंच गया है। स्टॉप। मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। स्टॉप। फलस्वरूप भांति भांति का औद्योगिकरण हुआ, और जल, थल, वायु, सब प्रदूषण के शिकार हो गए। स्टॉप। जितना ही अधिक विकास हुआ उतना ही अधिक विनाश हुआ। स्टॉप। प्रकृति का संपदा
का भीषण ह्रास हुआ। स्टॉप। व्यापक वन विनाश से भूमि बंजर और मरुस्थल बन गई। स्टॉप। एक बड़ा हवाई जहाज एक दिन में जितनी ऑक्सीजन खर्च करता है उतनी ऑक्सीजन 17,000 हेक्टेयर वन में तैयार होती है, कोमा और वन बचे ही कितने हैं। स्टॉप। इस उद्योग प्रधान सभ्यता का केंद्र पूंजी है और धर्म स्वार्थ है। स्टॉप। मनुष्य कोमा मनुष्य का शोषण कर रहा है, कोमा देश देश का। स्टॉप।